शरीर से वो 19-20 साल का है, लेकिन मेंटली ही इज़ स्टिल 11-year-old किड। तो उसकी ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, हाउ ही फाइट्स थ्रू, तो हाउ द मदर सपोर्ट्स हिम, हाउ ही मीट्स अ गर्ल कॉल प्रीति जिंटा, हाउ शी कम्स इन हिज लाइफ, हाउ शी बिकम्स फ्रेंडली टू हिम, हाउ he starts possessing her, and how she becomes a kid to become a friend to him, and how she also starts protecting her. इस टाइप की कहानी है। और एक कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है कि हाउ स्पेस क्राफ्ट लैंड्स एंड एलियंस लैंड इन दिस आवर वर्ल्ड, और कैसे सब चले जाते हैं, उसमें से एक रह जाता है, एंड हाउ ही मीट्स ऋतिक एंड व्हाट हैपेंस इन द फिल्म। इस टाइप की कहानी है। राकेश जी, एक एलियन के ऊपर फिल्म बनाना एक डायरेक्टर के साथ जो कन्विक्शन लगती है, हाउ इट वाज, आई मीन, टू कन्विंस द कि भैया एक्चुअली एलियन है एंड इज देयर इन द फिल्म, इज देयर विद योर कैरेक्टर, व्हाट वाज द नीड एंड व्हाट वाज द जस्ट जो एक डायरेक्टर को था? देखिए, मैंने जब भी पहले भी पिक्चरें बनाई हैं, जैसे करण अर्जुन बनाई है, उसमें भी रीइंकार्नेशन में थी कि दो लड़के मर जाते हैं और दो लड़के माँ के जो विश्वास है कि मेरे बच्चे लौटेंगे, दोनों लड़के दोबारा पैदा होते हैं। तो कन्विंस ऑडियंस को हम स्क्रीन प्ले वाइज में करते हैं, मेकिंग में करते हैं। फिर कहो ना प्यार है में भी दो लड़के हैं जो दोनों जुड़वे भाई नहीं हैं, लेकिन सिमिलर फेसेस हैं। तो इट इज़ द स्क्रीन प्ले विच वर्क्स। तो इस पिक्चर में भी जब हमने बनाया है कि एलियन है और स्पेस क्राफ्ट से उतरते हैं, वो क्यों आते हैं, कैसे रह जाता है, वो क्या करता है, वो स्क्रीन प्ले में हमने इतनी मेहनत की है कि इट लुक्स कन्विंसिंग। और फिर स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो डाले हैं हमने, आई वेंट टू LA and got the best technicians from there who did films like Independence Day. They have worked on spaceship films, Godzilla and Swordfish. फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया में वो एनिमेट्रॉनिक्स में वो एनिमल्स वगैरह बनाते थे, तो मैंने कहा कि हाँ, हमें एक एलियन चाहिए। तो उन्होंने डिज़ाइन किया, उन्होंने फिर वो एलियन बनाया। तो इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ 1.5 to 2 years। तो ये सब जब फाइनल हो गया, ये सब चीज़ें, देन आई वेंट अहेड विद द शूटिंग। होता क्या है राकेश जी, अब जुड़वा की कहानियाँ और एक जैसे दिखने वाले लोग इंडियन ऑडियंस बहुत टाइम से देख रही है, बट जो हमारे इंडियन डायरेक्टर्स सफर्स करते हैं वो जब ये इस तरह की फिल्में बनाते हैं विद स्पेशल इफेक्ट्स, एलियन, ये सब चीज़ों की जब होती है, वो कन्विंस करना ऑडियंस को किस तरह का, मतलब दे स्टक अप इन अ मॉकरी कि कुछ भी नहीं हो पाया व्हेन यू सी द मूवी, व्हाट एक्चुअली वाज देयर इन राकेश रोशन माइंड व्हेन ही स्टार्टेड अ बिग प्रोजेक्ट लाइक कोई मिल गया? नहीं, देखिए, वही तो मैंने कहा कि हर चीज़ डिपेंड करता है आपके स्क्रीन प्ले पे। आप स्क्रीन प्ले में कितना कितना उसे बिलीवेबल बना सकते हैं, कितना इमोशनल बना सकते हैं, दैट इज़ द स्कोरिंग पॉइंट। अगर आप सिर्फ हाईटेक टेक्निकली पिक्चरें बनाएं, तो यू विल नॉट बी एबल टू कन्विंस द ऑडियंस। इट इज़ द इमोशंस ऑफ द फिल्म। आप इमोशनल बॉन्डेज क्या है इस पिक्चर पे, दैट वर्क्स। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फादर, एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर राकेश रोशन को, एक स्टार ऋतिक रोशन को कन्विंस करना, एक 11 साल के कैरेक्टर में अपने आप को ढालना, व्हाट वाज द टोटल प्रोसेस? कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे मैंने उसे कहानी सुनाया तो ही जम्प्ड एंड ही सेड कि बिकॉज फॉर एनी एक्टर, वाई ऋतिक रोशन, एनी एक्टर इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल। क्योंकि हर एक्टर हर पिक्चर में एक ही किस्म का रोल करता है। इट्स वेरी रेयर दैट दे कम आउट विद अ डिफरेंट, दे गेट अ डेफिनेट कैरेक्टर। एंड I was lucky that I got this idea, and Hrithik is my son, and he got the opportunity to play this role. I think we both are lucky as a father and son. But as a producer director, I will feel that this opportunity is a great opportunity for any actor. How much do you feel that Hrithik have grown up as an actor from Kaho Na Pyar Hai till Koi Mil Gaya? He's grown up tremendously, tremendously. And I'm not saying because he's my son, but as a director, as a producer, you will be stunned when you see his performance in this film. An actor can perform in such a way also, as such a difficult role. सर, इतना इमोशनली भी ये बहुत स्पेशल, इमोशनली भी ये बहुत स्पेशल है आपके लिए।
ये प्रोजेक्ट ऋतिक की काफ़ी फिल्म्स आ चुकी हैं कहो ना प्यार में, would never have touched the success of कहो ना प्यार. It was all films with good directors, good bangers. So what was the emotional thing which your family was sharing while making of Koi Mil Gaya? See, I don't get disturbed by any other thing because I'm making a film. तो मैंने तो एक पिक्चर बनाई है जो मुझे ऐसे लगती है कि आई आई विथ ग्रेट ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी आई कुड मेक दिस फिल्म. वी हैव मेड अ गुड फिल्म. पिक्चर का चलना ना चलना वो तो मेरे हाथ में है नहीं. मेरे ख्याल से वो भगवान के हाथ में भी नहीं है, वो ऑडियंस के हाथ में होती है. तो ऑडियंस विल से कि पिक्चर अच्छी बनी है कि नहीं बनी है. सो एवरी फिल्म मेकर व्हेन ही मेक्स अ फिल्म, उनकी जेन्युइन कोशिश यही रहती है कि हम अच्छी पिक्चर बनाएं. कभी बनती हैं, कभी नहीं बनती हैं. Whenever you two brothers join, I mean, there's tremendous when music comes out. कुछ खास चीज़ है जो आप और राजेश जी शेयर करते हैं जब आप लोग काम करने बैठते हैं? There is something special which always comes out. नो, दिस अगेन सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी. इतने सालों के हमारे एसोसिएशन के बाद भी हम काम को कभी डफराते नहीं हैं. हम ये नहीं, मैं राजेश के पास जाके ये नहीं कहता हूँ कि भाई एक गाने की सिचुएशन है जो मैं स्विट्ज़रलैंड में पिक्चराइज करने वाला हूँ, एक रोमांटिक गाना चाहिए मुझे. नो, दैट इज़ नॉट द वे. आई इंस्पायर हिम. आई टेल हिम कि दिस इज़ द सिचुएशन एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट. फिर वो काफ़ी धुन बनाते हैं, मुझे सुनाते हैं. क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए हर धुन एक क्रिएशन ही होती है. इट इज़ हाउ यू सिलेक्ट. एक अच्छा किस्सा बताऊँ आपको मैं कि जब मैं बना रहा था कामचोर, तो मैं उसके म्यूज़िक रूम में गया तो कोई और प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठे हुए थे वहाँ. तो उनको वो गाना सुना रहा था. तो वो प्रोड्यूसर मेरा दोस्त था, उसने बोला राकेश आ जा बैठ. तो मैं आगे जाके बैठ गया. तो राजू उसे कोई ट्यून सुना रहा था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस ट्यून को और वो चले गए. कहा कि हम कल आएंगे, और कोई ट्यून बनाइए. तो राजेश ने बोला कि राजू ने मुझे पूछा कि भाई क्या अपनी क्या सिचुएशन है, वो सिचुएशन में गाना चाहिए ना. बोला नहीं, गाना हो गया. बोला हो गया, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं. बोल तभी वो जो रिजेक्ट कर गए ना, वो गाना मेरी सिचुएशन में बहुत अच्छा बैठेगा. और वो गाना था तुझ संग प्रीत लगाई सजना. तो क्या होता है कि आप लेने वाले पे बहुत डिपेंड होता है कि आपकी सिचुएशन पे कौन से गाने सूट होते हैं. दैट यू शुड हैव द नॉलेज. बहुत से लोग मैं देखता हूँ वो ऐसे ही आ जाते हैं. वो परसों मुझे डेट मिल गई है एक्टर की, हमें शूटिंग करनी है. सिचुएशन क्या है, वो रोमांटिक गाना है, वो स्विट्ज़रलैंड में पिक्चराइज करने वाला हूँ. तो उस तरह से फिर यू आर नॉट इंस्पायरिंग समबडी, यू हैव टू इंस्पायर द टेक्नीशियन. मेरे कैमरा मैन है पिक्चर में, यू सी हिज वर्क इन द फिल्म, इज डन अ ब्यूटिफुल जॉब. सो बेसिकली ऑल एक्टर्स, all children, everybody has done a good job. It is how you inspire them, how you take the work from them. What about Preeti's character? Preeti's character is a very, very difficult character, as difficult as Ritik's. Because for प्रीति के लिए एक रोमांटिक फिल्म नहीं है ये कि एक लड़का है उसी एज का और वो हाउ दे फॉल इन लव. नहीं, शी सीज दिस बॉय एंड शी फील्स फॉर हिम and she wants to protect him. How she comes close to him and how she also behaves like a child in the film. क्योंकि बच्चों से हम बच्चों की तरह ज़बान में ही बात करते हैं. तो how she also becomes a child and how she starts protecting him, teaching him, and it's a very difficult role. And then how she realizes कि ये लड़का आईना की तरह साफ़ है, शीशे की तरह, इतनी गंदी दुनिया में कितना अच्छा लड़का है. Then how she starts accepting him in the end. It's a very, very nice role for her. And you are playing first time his father in the film. What was that all about? नहीं, वो तो शुरू में है. पिक्चर के 3-4 सीन है. We don't have any scenes together. I die in an accident and he is born. ठीक है राकेश जी. सर बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ आपने काम किया राइट फ्रॉम योर फर्स्ट फिल्म टिल टुडे. माधुरी दीक्षित से अगर बात किया जाए और इफ यू हैव सीन हर, आई मीन यू हैव सीन इन खेल, किशन कन्हैया एंड देन कोयला, व्हाट वाज द फिजिकल चेंजेस फ्रॉम किशन कन्हैया टिल कोयला? यू फाइंड समथिंग? I think she's a very dedicated actress, a very professional actress. See, इसलिए ये आर्टिस्ट इतने साल इस इंडस्ट्री में रहते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने आप को न्यू कमर ही समझते हैं. कभी ये नहीं समझते कि मैं माधुरी दीक्षित बन गई हूँ, कि मैं लेट आऊँगी शूटिंग पे, थ्रो सम टैंट्रम्स.
नो, दे रिस्पेक्ट द डायरेक्टर, क्योंकि इवेंचुअली पिक्चर डायरेक्टर ही बनाता है. सो आई फील बेसिकली जब भी एक्टर डायरेक्टर्स के साथ खड़े होते हैं, यू कैन ऑलवेज हैव अ गुड प्रोडक्ट. एंड शी ऑलवेज वर्कड लाइक अ न्यू कमर इन ऑल दिस 3 फिल्म्स, खेल हो या कोयला हो या किशन कन्हैया हो. गुरु जी, किशन कन्हैया के बाद जब कोयला पे आपने माधुरी को सेट्स पे देखा, व्हाट यू वर अमेज्ड बाय हर लुक्स, बाय हर प्रेजेंस. डी शी हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द मोमेंट व्हेन शी केम इनटू इंडस्ट्री, और काफी अरसे तक कोयला काफी बाद में आई उनके करियर में. तो यू वर थिंक यार दिस इज द सेम गर्ल इन व्हिच आई हैव वर्कड बिफोर, यू फेल्ट दैट. इसे कोयला में जब हम काम कर रहे थे, फर्स्ट डे शी कॉम्प्लीमेंटेड मी बाई सेइंग, राकेश जी आप बिल्कुल बदले नहीं हैं, आप उसी तरह काम करते हैं जिस तरह आपको मैंने खेल में काम करते हुए देखा और किशन कन्हैया में. आप कभी रिलैक्स नहीं करते, आप वैसे ही जैसे कि आपकी ये पहली पिक्चर बन रही है. तो मैं बोला यही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप भी बिल्कुल उसी तरह काम कर रही हैं जैसे आपके लिए पहली पिक्चर है. सो दिस सॉर्ट ऑफ वर्क व्हेन पीपल पुट इन, they have to go far, as far as they want. You've been a director, you've seen heroines working, seen beautiful women coming to industry, getting a name. Do you rate Madhuri as a beauty queen? No, I first of all rate her as a very fine actress. She's a very, very fine actress and a good human being. What about? And beauty comes only with your talent. आप खूबसूरती, आदमी कितना भी खूबसूरत हो, इफ़ इज़ नॉट टैलेंटेड वो बदसूरत ही लगने वाला है. और आदमी कितना ही बदसूरत हो, उसमें अगर टैलेंट हो हमेशा खूबसूरत लगेगा. Madhuri's talent says a lot. Yes. Thank you, sir.